हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डाइस। आप देख ही रहे होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डाइस आइए देखते हैं डाइस को कैसे पढ़ते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कंटेंट लिखे हैं सारे हमको कवर करने हैं। तो पहले इनके नाम जान लेते हैं, हिंदी में इनके नाम क्या है, एक एक करके देख लेते हैं हिंदी में इनके क्या क्या नाम है। हिंदी में इनके क्या क्या नाम है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्लेटफॉर्म है, तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बातें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। और बेसिक सबको ही पता है एक्चुअली बेसिक क्या होता है। तो बेसिक आधार एक तरीके से कि डाइस क्या होता है, कैसे समझना है, क्या क्या फंडामेंटल होते हैं, क्या क्या इसके क्या नियम है, सब कुछ जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे। आइए दूसरा देखते हैं, नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन को हिंदी में बोलते हैं कोई सतह समान नहीं। जहां पर कोई भी सरफेस या कोई भी फलक या कोई भी सतह समान नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन के अंदर भी दो टॉपिक आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा बोलते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग असाधारण पासा। फिर अगला कंटेंट है हमारा वन सरफेस कॉमन। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर यहाँ पे एक डाइस को उछालते हैं जहाँ पे दो सिचुएशन बनाएगा, दो सिचुएशन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, जहाँ पर दोनों में एक चीज कॉमन होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन सरफेस कॉमन। उसको हिंदी में बोलते हैं एक सतह समान। फिर दूसरा हमारा है टू सरफेस कॉमन। यहाँ भी एग्जामिनर सेम सिचुएशन बनाएगा, दो डाइस फेंकेगा और दोनों में दो चीज कॉमन कर देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टू सरफेस कॉमन। आगे चल के धीरे धीरे करके एक एक की बात अच्छे से करेंगे। इसको बोलेंगे दो सतह समान। अगला टॉपिक है स्प्रेड ऑफ डाइस। स्प्रेड की थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़, इसको सही करते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब हो जाएगा पासे का प्रसार। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा, देख लेते हैं स्प्रेड ऑफ डाइस क्या है। यहाँ पे डाइस को पूरा अच्छे से ओपन करके हमें समझेंगे कि डाइस के कितने सतह होते हैं, क्या अपोजिट होंगे, कौन उसके नेबर होंगे, कौन संलग्न होंगे, सारा चीज एक साथ हम देखेंगे। धीरे धीरे सारे कंटेंट को एक एक बार करके रिवाइज करेंगे, अच्छे से आ जाएगा। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कुछ मुख्य बिंदु। कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। ये हमारे सारे टॉपिक हैं इतने, ये सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में, धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं कि बेसिक में हमें क्या क्या जानना है डाइस के बारे में, और डाइस के क्या क्या फॉर्म होते हैं, और डाइस को कितने तरीके से समझा जा सकता है। आइए देखते हैं। चल लिखा देखिए बेसिक है। बेसिक में देखना हमें कि डाइस हमारा क्या है, कैसा है, उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए पहले डाइस बनाते हैं नॉर्मल सा। कुछ बेसिक देखेंगे इसमें क्या है और क्या नहीं है। जैसे सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे अच्छे से, हम यहाँ पे इस चीज को अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने सरफेस होते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल जो हमारे पास सरफेस है, टोटल सरफेस वो हमारे पास 6 है। गिनते हैं, काउंट करते हैं क्या क्या। सबसे पहले एक, ये एक, फिर दूसरा हमारा ये पीछे वाला हो गया एक्चुअली में, ये इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा एक, और ये हमारा साइड वाला हो जाएगा, ये हमारा जस्ट साइड वाला ये हो जाएगा, एक जस्ट ये नीचे वाला हो जाएगा, और एक ये फ्रंट वाला हो जाएगा। टोटल हमारे पास 6 सरफेस है। इस 6 सरफेस को एग्जामिनर ऐसे सफल करेगा, ऐसे घुमाएगा, जहां से हमको इसको पता करना होगा कौन किसके पड़ोसी है और कौन किसके अपोजिट है। इस चीज को अच्छे से देखना है। हमें एग्जामिनर यहाँ से बस दो ही चीजें पूछेगा, या तो हमसे अपोजिट के बारे में पूछेगा, या तो उसके कौन कौन से पड़ोसी होंगे, पड़ोसी यानी कि उसके नेबर कौन कौन से होंगे, उसके नेबर के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा। अगर हमको पूरा सरफेस पे अच्छे से कमांड हो जाएगा तो हम अच्छे से बता पाएंगे क्या चीज अपोजिट होगा और क्या चीज नेबर होगा। अच्छे से इसको देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। अभी आपने देखा कि टोटल जो हमारे पास सरफेस है वो 6 होते हैं, और 6 के भी अपने अलग अलग एक कंडीशन होंगे। उस कंडीशन को अच्छे समझते हैं कि कंडीशन क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली जो इमेज दिख रही है वो एक्चुअली आपको 2D में दिख रही है, 2D में दिख रही है। आइए आगे देखते हैं।
अभी हमने ये देखा कि टोटल हमारे पास 6 सरफेस होते हैं। और डिटेल में चलते हैं और जानकारी लेते हैं, फिर आगे चलिए क्वेश्चन लगाने में कुछ ज़्यादा अच्छा मजा आएगा। देखते हैं। अभी आपने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल सरफेस होते हैं, सरफेस को हिंदी में हम लोग सतह बोलते हैं। सतह जो हमारे पास है वो टोटल 6 है। एक्चुअली जो इमेज आपको दिख रही है वो 2D में है, और एग्जामिनर जो है वो 2D नहीं, वो 3D इमेज को यूज करेगा। तो जहां पर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम आपको 6 दिखा पा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर केवल आपको 3 दिखाएगा। 3 कैसे दिखाएगा, तो उस चीज को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, अच्छे समझ लीजिएगा। ये देखिए, एग्जामिनर जो 3 डाइस का उपयोग करेगा वो ऐसे ही 3 फलक का इस्तेमाल करेगा डाइस का। जो सतह है हमारे, एक्चुअली हम 2D में दिखाएंगे तो 6 दिखा पाएंगे, लेकिन एग्जामिनर जब आपको दिखाएगा तो वो केवल 3 ही दिखा पाएगा, ताकि उस चीज को आप अच्छे से समझ पाए। समझिएगा, देखिएगा, ये जो तीनों है जो मैं लिख दे रहा हूं तीनों, ये जो तीनों है एक जंक्शन पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। ये तीनों एक जंक्शन पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, जिसके वजह से इन तीनों को जो है, ये तीनों आपस में, इन तीनों को हम नेबर बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। इनको हम पड़ोसी का नाम देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं 1 नंबर में इसको अगर देता हूं तो आप बोलेंगे ये अपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये दूसरा नंबर डाउन वाला होगा। क्योंकि हम नॉर्मल क्यूब देखे होंगे या कोई बॉक्स देखे होंगे, तो उसमें नोटिस किए होंगे एक अपर पार्ट होता है तो एक डाउन पार्ट होता है, एक लेफ्ट होता है तो एक राइट होता है, फ्रंट होता है तो एक बैक होता है। तो यही चीज यहाँ भी हमें देखना है कि अपर का जो होगा, अपर का जो अपोजिट होगा वो डाउन हो जाएगा, और जो लेफ्ट का हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, और जो हमारा फ्रंट का होगा वो बैक हो जाएगा। ये दिखाऊंगा धीरे धीरे करके अच्छे से, पहले आप समझे बस धीरे धीरे करके, ठीक। फिर समझना, एग्जामिनर केवल आपको 3 दिखाएगा, और तीनों जब भी दिखेंगे, ये तीनों हमेशा नेबर ही होंगे, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर अगला देखते हैं, अगला फिर ये देखते हैं। क्योंकि मैं आपको 3D इमेज दिखाता हूँ। 3D इमेज में जैसे ये देखिए आप इमेज में, और 3D इमेज में केवल यही 3 को ही दिखा पाएगा, यही तीनों ही दिखा पाएगा, वो 6 सरफेस आपको नहीं दिखा पाएगा बिल्कुल से। तो 3 दिखाने होंगे, इन्हीं तीनों की मदद से हमको अपोजिट भी बताने होंगे, हमें नेबर भी बताने होंगे, कौन किसका अपोजिट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, वो सारा चीज हमको क्लियर करना होगा। तो चीज को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं। तभी आपको पता चल गया कि हमारे पास टोटल सरफेस 6 है। फिर आपको यहाँ से एक चीज और नोट डालनी है, उसको समझना है, नोट के हिसाब से समझना है। क्या समझना देखेंगे आप। जैसे मान लेता हूँ कि अपर वाला पार्ट है, और ये वाले को मैं मान लेता हूँ जस्ट के नीचे वाला, और ये डाउन वाला पार्ट है। ये अपर पार्ट है, ये डाउन पार्ट है। देख ले थोड़ा सा इमेज ऊपर करके, ऐसा लोग समझ में ना आ रहा हो। देखो ये अपर वाला है, अपर वाले का जो मैंने आपको भी बताया कि अपर वाला जो है वो अपोजिट हो जाएगा डाउन वाले। अपोजिट का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में। तो अपर वाला जो पार्ट है, अपर सरफेस जिसको हमने नाम दिया ऊपर वाली सतह, एक्चुअली कनेक्ट किससे होगा, कितने लोगों से कनेक्ट हो सकती है, इस चीज को हमें जानना है। टोटल सरफेस कितने होते हैं हमारे? 6। टोटल सरफेस हमारे 6 होते हैं। तो 6 में हमें ये देखना है कि भाई एक बात बताओ, अपर वाले का अगर डाउन वाला जो है वो अपोजिट हो गया तो बचे हमारे पास 4 सरफेस टोटल। तो आप ये कह सकते हैं अगर ये अपर वाला पोर्शन है, अगर ये हमारा अपर वाला पोर्शन है पूरा अच्छे से, तो इसका जो अपोजिट है वो डाउन वाला है। तो जाहिर बात है अपर वाले से 1 2 3 पीछे वाला 4, ये चारों जो है अपर वाले से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि इससे भी लिंक करता है, उधर से भी लिंक करता है, ये साइड वाले से लिंक करता है, फ्रंट वाले से लिंक करता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अपर वाले का जो पड़ोसी यानी कि जो नेबर होते हैं वो नेबर होंगे 4। एक्चुअली अपर डाउन के साथ सिचुएशन नहीं बनेगी, ये सब डाइस और सब सरफेस के साथ बनेगी। जैसे मैं आपको ये देखूं फ्रंट वाला, अगर मैं फ्रंट वाला देखूं, अगर मैं ये फ्रंट वाले को देखूं, फिर से एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा नीचे जाके देखिएगा। चलिए देखिए, अगर मैं इस वाले को फ्रंट वाले को नाम दूं, फ्रंट पोर्शन, अगर ये हमारा फ्रंट पोर्शन है तो जाहिर सी बात है इसका फ्रंट है, तो
इसका जो अपोजिट वाला होगा वो जाहिर बात है बैक वाला हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट पार्ट है। तो इसके जो पड़ोसी कितने होंगे, यानी कि इसके नेबर हमारे कितने होंगे तो एक्चुअली 4 ही, क्योंकि पूरे डाइस में अपोजिट केवल एक होता है किसी भी सरफेस का, और पड़ोसी जो होंगे उसको छोड़कर बाकी जितने भी होंगे चारों सारे उसके पड़ोसी होंगे उसको छोड़कर। तो फ्रंट के अगर अपोजिट एक है तो जाहिर बात है पड़ोसी उसके 4 होंगे, लेकिन 4 होंगे तो कौन से होंगे पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिएगा, अगर ये फ्रंट है तो जाहिर इसके पीछे वाला हिस्सा जो इधर से होगा, ये पीछे वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसका बैक पोर्शन होगा। तो जाहिर बात आपको दिख रहा होगा ये फ्रंट है, तो ये चारों जो लाइन से होंगे इसके साइड वाले, साइड के जो होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। आइए फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा और फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह में अच्छे से चलेंगे। चलिए देखिएगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया टोटल 6 सरफेस होते हैं, और किसी भी एक सरफेस का केवल एक ही अपोजिट होता है, और उसके पड़ोसी यानी कि नेबर जो होते हैं वो 4 होता है। तो कैसे, एक बार और देख लेते हैं कि कैसे उस चीज़ को जानेंगे। आइए देखते हैं, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, देखिएगा आप एक बार से फिर से, कि ये जो है आपस में, ये अपर वाला अगर मैंने पार्ट माना था इसको, तो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन था वो उसके डाउन वाला पोर्शन था, ये डाउन वाला पोर्शन था। तो जाहिर बात ये अपर वाला जो पोर्शन है, घर वगैरह हम देखते ही होंगे अच्छे से, सीलिंग वगैरह होती है, छत जो होती है, छत की जो सीलिंग होती है, मतलब घर की जो सीलिंग होती है वो 4 दीवारों से कनेक्ट होती है। सेम वैसे ही आप डाइस को मान के चलो कि एक घर है नॉर्मल सा, तो घर की जो सीलिंग होती है वो सामने पीछे दाएं बाएं यानी साइड से, बैक से, फ्रंट से दीवारें जो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, चारों दीवारें सेम वही दीवारें मान के चलो ना, एक ये एक ये एक ये और एक ये 4। तो ये जो चारों हैं, ये चारों जो दिख रहे हैं आपको, ये चारों अपर से कनेक्ट होते हैं। तो अपर से कनेक्ट होने की वजह से ही तो अपर से कनेक्ट है, तभी तो इनको हम लोग बोलेंगे ना कि एक दूसरे में क्या है, पड़ोसी। तो हम कह सकते हैं कि अपर के जो पड़ोसी होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे कि फ्रंट भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, और राइट साइड का भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है, तो अपर का जो अपोजिट होता है वो होता है डाउन, अपर का जो अपोजिट होता है वो डाउन। और किसी भी सिचुएशन में आप अपने घर देखा होगा तो सीलिंग जो है कभी भी जमीन से टच नहीं होती, वो चारों दीवारों से ही केवल कनेक्ट होती है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अपर जो है वो केवल 4 लोगों से कनेक्ट होती है। उसी प्रकार इसमें सारे जो सरफेस है, सब सरफेस केवल एक ही अपोजिट होता है, बाकी वो चारों से कनेक्ट होता है। तो इस वजह से हम इसको बोल पाएंगे यहाँ पे अच्छे से, कि नोट में देखेंगे अच्छे से यहाँ पर, कि कोई भी हो, किसी भी सतह का केवल एक ही अपोजिट या विपरीत होता है, केवल एक ही होता है। लेकिन अगर किसी भी सतह की मैं बात करूं, उनके पड़ोसी की बात कर दूं, या मैं नेबर की बात करूं, पड़ोसी की बात करूं या मैं नेबर की बात करूं, इसको हिंदी में संलग्न भी बोलते हैं, पड़ोसी के साथ साथ हिंदी में इसको संलग्न भी बोलते हैं। तो किसी भी सतह का केवल एक ही अपोजिट होगा, लेकिन उसके पड़ोसी होंगे केवल 4, उसके केवल पड़ोसी जो होंगे वो 4 हो जाएंगे और अपोजिट केवल 1 होगा। तो इस चीज को अच्छे से हम समझ गए, किसी भी एक डाइस का या किसी भी एक सतह का अपोजिट 1 होता है, लेकिन उसके पड़ोसी जो होते हैं वो केवल 4 होते हैं। तो आइए अगला देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, और देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं हम, नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन में आपको पहले ही बताया हूं कि नो सरफेस कॉमन में एक्चुअली हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं। क्या क्या है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मैं हिंदी में बता ही चुका हूं आपको, इसको साधारण पासा बोलते हैं, इसको साधारण पासा का नाम देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं असाधारण पासा। और आप देख रहे होंगे इसका एक नया नाम दिया मैंने, ओरिजिनल डाइस, और इसको दिया एग्जामिनर डाइस। क्यों दिया हूं मैं आपको अच्छे से बताता हूं। इन दोनों में एक ही चीज खासियत है कि नो सरफेस कॉमन में दोनों पॉइंट आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड। इसमें केवल 1 से लेकर 6 तक गिनतियों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं, केवल 1 2 3 4 5 6
या तो मैं कोई नंबर यूज कर लूँ बस केवल 1 से लेकर 6 तक और कुछ नहीं यूज कर सकता, और ये यूज करना चाहूँ तो मैं डॉट यूज कर सकता हूँ। डॉट कैसे, मतलब आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल केवल 1 से लेकर 6 तक की डॉट का इस्तेमाल कर सकता और कुछ नहीं। सेम यही चीज हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज में होता क्या है मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले आप समझ लो क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें केवल स्टैंडर्डाइज में केवल 1 से लेकर 6 तक गिनतियों का इस्तेमाल करते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में भी हम नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो इसमें भी हम केवल डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपने दिखाई है, तो डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं बस, ना कोई नाम नहीं, नेम वगैरह हम कुछ नहीं यूज कर सकते, किसी भी नेम नहीं, कोई विलेज का नाम नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं यूज करेंगे दोनों में। इसमें भी कोई नेम नहीं यूज करेंगे, ना तो विलेज का नाम, कोई भी नेम नहीं, सिर्फ या तो मैं नंबर यूज करूंगा या तो मैं सिर्फ डॉट, दोनों में, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करूंगा। दोनों होता है कि आप समझते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज समझते हैं। स्टैंडर्डाइज एक्चुअली में रेगुलर डाइस होता है, रेगुलर डाइस जो बचपन में हम लोग खेलते थे, लूडो वगैरह, जो हम लूडो खेलते थे बचपन में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। तो आपने बचपन में खेला होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें केवल डॉट का इस्तेमाल करते थे, नंबर का भी नहीं करते थे। एग्जामिनर आजकल क्या करता है ना इसमें कि नंबर का भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन गांव वगैरह में लूडो खेले हैं, शहर में भी लोग खेलते हैं तो देखा होगा कि उसमें वो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं। तो जो लूडो खेलते हैं ओरिजिनल में, उसको हम स्टैंडर्डाइज का नाम देते हैं। और एग्जामिनर इसमें क्या करेगा ना, स्टैंडर्डाइज को ही दिखाकर आपसे क्या पूछ लेगा, अपोजिट पूछ लेगा। आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे केवल अपोजिट पूछेगा, और इसका अपोजिट निकालना बहुत आसान है, इसको आराम से हम देखेंगे कैसे। देखिए आगे देखिएगा, स्टैंडर्डाइज में क्या होगा ना कि एग्जामिनर केवल एक बार ही इसको केवल जंप करेगा, केवल एक बार ही जंप करेगा। जंप करने के बाद वो आपसे पूछ लेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने बोला ना या तो नंबर यूज कर लेगा या तो डॉट का इस्तेमाल कर लेगा। तो हम नंबर देख लेते हैं, जैसे एग्जामिनर लिख दिया 1 2 और 3, और आपसे पूछ लिया कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो इसको हमको बताने होंगे, इसके अपोजिट क्या होंगे, कैसे होंगे। सबसे पहले तो पहचानना होगा हमें कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होगा, क्योंकि दोनों के फंक्शन तो सेम है। तो स्टैंडर्डाइज में भी आ रहा है, अभी नॉन स्टैंडर्डाइज में आते हैं, देखेंगे इसको अच्छे से फिर से। चलिए, नॉन स्टैंडर्डाइज में और इस डाइस में नॉर्मल सा एक ही पहचान है और ज्यादा कुछ है नहीं। स्टैंडर्डाइज जो बचपन में हम खेलते हैं, आप जाके भी एक बार देख लेना, उसमें क्या होता था कि वहां के डाइस में और यहाँ के डाइस में इतना अंतर है कि जो गांव में हम डाइस खेलते थे उनका अपोजिट, जैसे यहाँ की 5 लिखा है, मान लीजिए आप, जैसे आप यहाँ देखिए इस चीज को, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाले में वो 2 लिखा होगा, और जैसे यहाँ 4 लिखा है जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि अगर इसको ऊपर रखोगे तो नीचे की ओर देखोगे तो इसमें 3 लिखा होगा। अगर ये 6 लिखा है तो इसके जस्ट आप नीचे देखोगे जस्ट अपोजिट साइड, तो आपको यहाँ 1 लिखा नजर आएगा, 1 लिखा नजर आएगा या तो 1 डॉट नजर आएगा। अगर यहाँ 5 डॉट है, इसके जस्ट अपोजिट में 2 डॉट होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि स्टैंडर्डाइज का एक नियम ये निकला हमारा, स्टैंडर्डाइज का ये नोट निकला कि इनका अपोजिट, जो अपोजिट सरफेस होते हैं, अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। मैं स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज का। स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट सरफेस होती हैं 2, अगर अप है तो डाउन को ले लेंगे, अगर फ्रंट है तो बैक का ले लेंगे, और दोनों को अगर ऐड करके देखेंगे तो उनका सम हमेशा 7 आना चाहिए। तो ये नियम कहाँ से बना, फिर से देखते हैं इस चीज को अच्छे से एक बार। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ तो ये संलग्न है, ये एक तरीके से मान चलिए आपस में पड़ोसी में पहले ही बताया जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये आपस में नेबर होते हैं, ये एक पड़ोसी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टैंडर्डाइज में। स्टैंडर्डाइज का जो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है, अपोजिट सरफेस सम का मतलब ये है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बना के डाइस अच्छे से देखिएगा। ये डाइस है, देखिए हैंडमेड डाइस है तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, आप भी बनाइए घर पे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, अगर ये अपर है तो जस्ट इसके डाउन वाला, अगर अपर और डाउन का दोनों का सम अगर 7 हो जाए तो आप समझ जाना वो स्टैंडर्डाइज है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या नियम है देखिएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज को ऊपर जाके देखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे, ये नॉन स्टैंडर्डाइज का एग्जांपल लिया हूं मैं।
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में आप देखिएगा यहाँ पे तीनों एक दूसरे से कनेक्ट तो है, यहाँ भी एक दूसरे से सब कनेक्ट है, तीसरे एक दूसरे से। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा ना कि इनके जो अपोजिट होंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ एक नंबर, यहाँ मैं 3 लिख दिया, यहाँ मैं 4 लिख दिया, यहाँ मैं 5 लिख दिया। तो अब नोट अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर अगर नोट पे अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, तो आप देखिएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में से थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे हमने देखा कि अपोजिट सरफेस का सम जो है वो 7 होता है, किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। और नॉन स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, नॉन स्टैंडर्ड की बात करूं तो इनमें जो आपस में पड़ोसी होते हैं ना, इनके जो आपस में पड़ोसी होते हैं, ये जैसे 3 4 5 हैं, ये आपस में जो पड़ोसी हैं इनके नेबर का ही सम 7 हो जाता है। नेबर का सम ही जो है ना वो 7 हो जाता है। नेबर का सम का मतलब ये है कि तीनों को ऐड नहीं करना है, तीनों को ऐड बिल्कुल नहीं करना है, किन्हीं दो को ऐड करेंगे, किन्हीं दो को ऐड करते हैं, अगर वो 7 आ जाता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड है। तो अगर नहीं आया तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। जैसे आप देखे होंगे ऊपर, ये देखिए इनमें किसी भी दो को अगर आप ऐड करते हैं, 5 4 9 7 नहीं आया, 5 6 11 7 नहीं आया, 6 4 10 7 नहीं आया, मतलब किन्हीं भी दो को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आया तो इसका मतलब यह है स्टैंडर्ड डाइस में कंडीशन बनानी पड़ती है, उसका अपोजिट हमको 7 बनाना पड़ता है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये था हमारा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये है हमारा कि उनके नेबर का ही सम 7 हो जाता है, इनके नेबर का ही सम 7 होता है, इनके नेबर का ही सम 7 होता है। तो इनके अपोजिट कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं, अभी और आगे देखते हैं। देखिएगा अब आपको पता चल गया। चलिए 1 2 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आप बोलेंगे हाँ स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का एक नियम था कि इनका अपोजिट का जो सम है, अपोजिट का जो सम है वो 7 होता है, नेबर का सम 7 नहीं होता, नेबर का सम 7 नहीं होता। तो अगर हम यहाँ नेबर पर अगर फोकस करें, आपस में नेबर ही है, कनेक्ट है, एक दूसरे से पड़ोसी हैं तीनों, तो 1 2 3 7 नहीं हुआ, 3 2 5 7 नहीं हुआ, 3 और 1 4 7 नहीं हुआ। 7 होना जरूरी है कि 7 से ज्यादा भी अगर हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं बनेगी, नियम है। 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, 3 ले लूँ, एक्चुअली बस 7 नहीं बनना चाहिए, 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो या कम हो चलेगा, लेकिन 7 हो जाएगा तो नहीं चलेगा। जैसे ही 7 हो जाएगा तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस का नाम दे देंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस अगर पहचानने में आ गया तो इसका अपोजिट बताने में आसानी होगी, क्योंकि अपोजिट का जो सम होता है, अपोजिट का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट 4। फिर यहाँ अगर हम देखेंगे तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4। ये तो नियम रह गए हमारे स्टैंडर्ड डाइस के। अगर हम नॉन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा देखें, देखिएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कैसे पहचान होगी, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 3 5 2, नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये बोलता है कि, नोट में देखेंगे इसके भी वही चीज, इनके नेबर का सम 7 होना चाहिए। नेबर का जो सम है वो 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए मतलब कि उसको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि अगर नेबर ही 7 आ गए, नेबर का सम अगर 7 हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट का सम हम कभी 7 कर ही नहीं सकते। अगर अपोजिट का सम अगर किसी भी हाल में अगर हम 7 नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। बचपन में जो हम लूडो खेलते थे वो ये वाला डाइस होता ही नहीं था। इसका मतलब ये है इस डाइस को एग्जामिनर सेट करता है, इस डाइस को एग्जामिनर सेट करता है। एग्जामिनर का डाइस हो गया, इसीलिए वहां पे मैंने लिखा था ओरिजिनल डाइस और एग्जामिनर का डाइस।
तो एग्जामिनर डाइस हो गया, तो एग्जामिनर ने अपने को सेट किया है, तो एग्जामिनर के हिसाब से हमको आंसर बताने होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइज और नॉन स्टैंडर्ड डाइज में केवल हम नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो हम केवल डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट जैसे मैंने आपको दिखाया कि हो सकता है यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है 1 डॉट ले ले, 3 ले ले, हो सकता है यहाँ पे 4 डॉट ले ले, या डॉट का फॉर्म ले लेगा या तो आपका नंबर का फॉर्म लेगा, लेकिन 1 से लेकर 6 तक का ही इस्तेमाल करेगा, उससे ज्यादा का नहीं इस्तेमाल करेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 4 और 5, 3 2 और 5 नंबर का इस्तेमाल किया, तो आप बोल सकते हो कि 3 2 5 7 तो नहीं हुआ, 5 3 8 7 नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 5 को और 2 को आपने जोड़ा, इसका मतलब 7 आ गया। अगर 7 आ गया इसका मतलब कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका हमें अपोजिट बताना होगा, हमें 3 का अपोजिट बताना होगा, हमें 2 का बताना होगा और हमें 5 का अपोजिट बताना होगा। हमें यहाँ पे 5 का अपोजिट बताना होगा। चलिए, तो कैसे पता करेंगे? तो आप बोलोगे अगर इस डाइस को एग्जामिनर ने सेट किया है, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हमारे तो होगा नहीं ये चीज। तो हम समझेंगे यहाँ से आप 3 का इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ से आप 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं और यहाँ से आप 5 का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो किस नंबर का आप यूज नहीं कर चुके हैं? तब बोलेंगे 1 4 और 6। 1 4 और 6 नंबर का आप यूज नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हैं एग्जामिनर ने अगर आपसे अपोजिट पूछा है तो आप बोलोगे एग्जामिनर का डाइस हम इसे बता नहीं सकते, तो आप यहाँ से आंसर बता देंगे अपना कि 1 4 और 6, 1 4 और 6 कोई में से कोई भी इसका अपोजिट हो सकता है, तीनों का कोई भी एक हो सकता है, मगर हम आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि स्पेसिफिक यही होगा। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि हम अपोजिट नहीं निकाल पाते। रही बात अगर स्टैंडर्डाइज करने की, अगर हम स्टैंडर्डाइज के बारे में अगर देखें तो स्टैंडर्डाइज में आराम से हम बता सकते हैं किसका कौन सा अपोजिट हो। जैसे मैं एक और लिख लूँ, यहाँ पे देख लूँ, जैसे 2 4 6 ले लिया, तो मैं आपसे बोलूँगी स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्ड। आप बोलोगे 4 2 6, चाहे 6 2 8 और 6 4 10, जोड़ने पे 7 आया नहीं। 7 से ज्यादा हो चलेगा, 7 से कम हो चलेगा, लेकिन 7 होगा तो नहीं चलेगा। 7 जैसे ही आएगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड का फॉर्म ले लेगा। तो आप बोलोगे यहाँ से हमें अपोजिट बताने में बिल्कुल आसानी होगी। जैसे 2 का अपोजिट जस्ट जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो जाहिर बात है 5 होगी यहाँ पे, और इसका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग आसानी से पहचान लिए कि क्या चीज़ स्टैंडर्डाइज होती है और क्या चीज़ नॉन स्टैंडर्डाइज होती है। और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन किसका कैसा डाइस आएगा। देखते हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में। तो पहचानना सीखते हैं पहले कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं और इसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज और कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला डाइज देखते हैं। स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको नियम पहले ही बता चुका हूँ। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि जिसके अपोजिट का सम साथ होता है, नेबर का नहीं। और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि उसके अपोजिट का सम साथ ना होकर उसके नेबर का सम साथ होता है। जैसे इसमें देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ऑटोमेटिक देखते हैं। 3 और 1 4, सम इनका 4 हो गया, दोनों का सम 4 हुआ। इन दोनों को अगर मैं बारे में देखूँ तो इन दोनों का सम 8 हो गया। इन दोनों का सम अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का सम 6 हो गया। इसका मतलब यह है कि इनका सम साथ आया ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज है। तो अब स्टैंडर्डाइज का नियम यह है कि फिर उनके अपोजिट का सम साथ होता है। तो फिर 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्डाइज का नियम ही होता है कि अगर नेबर का सम साथ नहीं है तो इस बात अपोजिट का सम साथ होगा। जो बचपन में लूडो वगैरह हम खेलते थे, सेम यही पैटर्न पे होता था। आप जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला वाला देखते हैं। इन दोनों का सम देखते हैं तो 4 होता है, इन दोनों का सम देखते हैं तो 3, और इन दोनों का सम देखते हैं तो 5 होता है। और याद रखिएगा केवल 2 को ही जोड़कर सम साथ बनाइएगा, तीनों को मत जोड़ देना वरना वो गलत हो जाएगा। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ गया आपके 5। किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्डाइज ही है। और स्टैंडर्डाइज का नियम होता है कि उनके अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। फिर अगला सेम वही पैटर्न बनाना है। इन दोनों को किया तो 9 आ गया, इन दोनों को किया तो 10 आ गया, इनको किया तो 11, 7 आया ही नहीं। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ये आपका स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज का नियम होता है कि उनके अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। जैसे 5 का फिर 2 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा और 6 का 1 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। 5 3 8, इनको दोनों को जोड़ा तो 8 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 9 आ गया, इनको आपस में जोड़ा तो 11 आ गया, लेकिन 7 नहीं आया। 7 नहीं आया इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है।
7 से कम होता या ज़्यादा होता तो इस चीज़ को मान लेते हम कि ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, और मान लो एग्जैक्ट 7 आ जाता तो हम बोलते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। जैसे तो इसको हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज है, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज का जो नियम होता है ये होता है उनके अपोजिट का सम फिर 7 होना चाहिए। तो 5 का फिर 2 हो जाएगा अपोजिट, और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि पहले फाइंड करना है स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो हमने स्टैंडर्ड का नियम देखा था हमने 3 4 और 1 5 और 3 और 1 4, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों पड़ोसियों को जोड़ा तो इनका सम 7 आ गया। और 7 का नियम ये होता था कि जैसे ही नेबर का सम 7 आ जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज बन जाता है। तो ये बन गया हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज, ये हमारा हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। और मैंने ये भी आपको बताया था जैसे ही नॉन स्टैंडर्डाइज आएगा तो वो एक्चुअली एग्जामिनर का डाइस कहलाता है, फिर उनका अपोजिट बताना हमारे बस का नहीं होता है। तो उसका अपोजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम बस 6 नंबर का यूज़ कर सकते हैं और किसी और का नहीं। 6 नंबर का यूज़ कर सकते हैं या केवल 6 डॉट का, उससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली इन्होंने 1 3 और 4 डॉट का इस्तेमाल कर लिया, तो हम यहाँ बता सकते हैं 1 का जो अपोजिट होगा, जो छुटा हुआ होगा, 1 3 4 अगर जा चुके हैं तो इसका मतलब 2 बचा है, 5 बचा है और 6। तो 2 5 और 6 डॉट ही जो होंगे इनमें से किसी एक का अपोजिट होगा। सेम ये सिचुएशन इनके लिए भी बनेगी, 2 का 5 या 6 का, और सेम सिचुएशन इनके लिए भी वही बनेगी, या तो 2 का या 5 का या 6 का। 2 5 6 इसका मतलब ये है कि 2 5 6 में से कोई एक इसका अपोजिट हो सकता है, 2 5 6 में से कोई इसका एक अपोजिट हो सकता है, 2 5 6 में से कोई एक इसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन हम क्लियरली ये नहीं बता पाएंगे कि इसका अपोजिट कौन सा होगा, क्योंकि ये डाइस जो रिप्रेजेंट किया गया है डाइस वो एग्जामिनर के थ्रू से किया गया है। तो अगला देखते हैं, अगला डाइस का सम देखते हैं। तो जैसे हमने इनको ऐड किया तो ये 6 4 10 आ गए, इनको ऐड किया तो 6 3 9 आ गया, जैसे ही इसको ऐड किया तो 4 3 7 आ गया। इसका मतलब कि ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का सेम पैटर्न वही होगा जो पुराना वाला है। तो आप इसको अपने से देखिएगा, आपको आता है कि नहीं आता जज करिएगा, फिर कमेंट करके अच्छे से इसको बताइएगा। अगला देखते हैं। एक्चुअली रफ हो गया तो इसको देख लेना, ठीक है। चलो, तो अगर इनका सम देखें तो ये 5 आ रहा है, इनका सम देखें तो ये 4 आ रहा है, लेकिन जैसे इनका सम हम देखेंगे तो इसका भी सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का ये होता है, फिर उसका हम अपोजिट बता नहीं सकते, जो नंबर छूटे हुए होते हैं वही उनके अपोजिट कहलाते हैं। जैसे 1 4 3 तो हो गए, तो बचे क्या, 2 बचा, 5 बचा और आपके 6 बचे। तो 2 5 6 में से एक का कोई भी एक अपोजिट हो सकता है। सेम सिचुएशन 4 के लिए बनेगी, 2 5 6 में से कोई एक हो सकता है। यही चीज़ यहाँ बनेगी, 2 5 और 6 में से कोई एक चीज़ हो सकती है। हम आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक का अपोजिट इन तीनों में से कौन सा होगा, क्योंकि ये तीनों डाइस जो है वो एग्जामिनर के थ्रू बनाया गया है, और एग्जामिनर क्या सोच के बनाया वो एग्जामिनर ही बता सकता है। लास्ट देखते हैं आज का, 1 और 2 3 और 1 और 4 5 और 4 2 6। इसका मतलब किसी को भी जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अगर ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इनका अपोजिट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का नियम होता है उनके अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। तो आप कह सकते हैं 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और बेसिक ऑफ डाइस, ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, कल हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो हमारे बचे थे। जैसे कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हम यहाँ देख लें, अभी हम लोगों ने केवल बेसिक कवर किया है, केवल बेसिक कवर किया, नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस किया। अभी हमारे सारे अच्छे से बच्चे हैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे टॉपिक हैं, तो अच्छे समझेंगे। उसमें सबसे अच्छा टॉपिक हमारे लिए ये होगा स्प्रेड ऑफ डाइस, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे बाद में। धन्यवाद।